मुझे पता है तुम्हें अपना टाइम टेबल देख करके ऑलरेडी घबराहट हो ही रही थी। और वैसे ही कुछ दिनों बाद रिलीज होता है प्री बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। मतलब समझ रहे हो, एक तो वैसे भी डर बना हुआ था, और जैसे ही प्री बोर्ड का टाइम टेबल आता है हमारी धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तुम्हारे पास मात्र एक माह का समय है, वो भी दिसंबर माह का। और ये तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी नहीं मिल सकती। तेरे को क्या लगता है, प्री बोर्ड के बाद तू अपनी प्रिपरेशन कर लेगा? नहीं कर पाएगा मेरे भाई। प्री बोर्ड के बाद देखना तेरे ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी ज़्यादा अंदर से घबराहट और डर बैठ जाएगा कि अब तो सीधी बोर्ड एग्जाम है, क्या होगा। अगर प्री बोर्ड में तेरे कम नंबर आ गए ना, यकीन मान तू यहीं से टूट जाएगा। लेकिन तेरे को टूटना नहीं है, तेरे को संभल करके चलना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो दिसंबर माह का जो समय बचा है ना, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं, इसका सही तरीके से यूटिलाइज करना है। देख यार, वैसे भी हम सबकी फटी पड़ी है ना, एग्जाम का इतना प्रेशर है कि भाई क्या पढ़े क्या छोड़ें, ये टेंशन होता होगा तुम्हारे साथ, मुझे पता है। तुम्हें कहीं लगता है कि यार मैथ्स पढ़ लें, क्या कहीं लगता है नहीं 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 मैथ्स बंद कर, इंग्लिश कर लेते हैं इंग्लिश। तो ये सब घबराहट बनी हुई है। और दूसरा, रिश्तेदार का प्रेशर, फोन करेंगे, हाँ बेटा प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अरे बेटा की यहाँ फटी पड़ी है और तुम ऊपर से दबाव पे दबाव दिए जा रहे हो। तो ये सब चीजें तुम्हारे साथ चल रही होगी। लेकिन अब तुम्हारे पास ये जो गोल्डन टाइम पीरियड है ना, सही से यूटिलाइज कर लो। किसी से कोई संबंध मत रखो, यारी दोस्ती एक माह के लिए बंद कर दो भाई। अगर कुछ फोड़ना चाहते हो तो, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो, और यही अंतिम समय है जिसको सही तरीके से यूटिलाइज करके कई लोगों ने बोर्ड एग्जाम को फोड़ा है। तो देख, अब तेरे को इस दिसंबर माह में क्या करना है। सबसे पहले यार, अगर तेरे को तेरा सिलेबस नहीं पता ना, तो सबसे पहले अपना सिलेबस पता कर ले। पूरा अपना 100% सिलेबस देख ले कि आखिरकार तेरे को पढ़ना क्या है। अब हमें ये नहीं करना कि अपनी बुक उठा के पढ़ने बैठ गए हैं, नहीं। अब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में पूछेगा वही पढ़ना है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड को फोकस करना है भाई। साल भर हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, हमने जो कुछ भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन अब तुम्हारा टारगेट होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि इस टाइम पीरियड को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 के 6, चल ठीक है मानता हूं बेस्ट ऑफ 5 योजना लागू है, तो 5 सब्जेक्ट को तू अच्छे से फोकस कर ले। और जो तेरा वीक है ना, उसे तू रहने दे भाई, ज्यादा फोकस मत कर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 है ना, इस वर्ष बेस्ट ऑफ 5 है, तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज पहले तेरे को करना है। तो पहले तो भाई तू अपना अच्छे से सिलेबस समझ ले, और पूरा सिलेबस को 100% समझ लो। जब ये चीज कर लोगे ना, तो तुम्हें भाई साहब पता है क्या फोकस करना है, तुम्हें एनसीईआरटी को फॉलो करना है इन डेप्थ। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए भगवान की तरह है, यही वरदान साबित होगा। अरे पेपर यहीं से बनाते हैं भाई, बीच बीच से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। और इस बार तो पेपर का लेवल भी टफ आ रहा होगा, ये पता है कि नहीं पता है? हाँ, ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, लेकिन जब मैंने मॉडल पेपर को देखा ना, तो वहां से समझ आ रहा था कि हाँ पेपर का स्तर थोड़ी है भाई, लेवल का क्वेश्चन है ना। तो ये सारा कुछ करने जा रहा है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, साल भर जो पढ़े होगे इसको नोट्स तो रखे हो ना। अब बोलो सर नोट्स भी नहीं है, फिर तो बड़ी गलती कर रहा है। अगर तेरे पास नोट्स है तो इस नोट्स को संभाल के रखना, जिस दिन एग्जाम होगा ना यही नोट्स काम आएगा, यही नोट्स रिवीजन में मदद करेगा। और अभी भी नोट्स नहीं है ना, एक काम करो, जो भी तुम पढ़ो उसका शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दो। सर शॉर्ट नोट कैसे, मैं बताऊंगा आगे, टेंशन मत ले। शॉर्ट नोट मतलब क्या है कि जो तू पढ़ रहा है उसका की पॉइंट तू अपने कॉपी में लिखते जा, ताकि तेरा शॉर्ट नोट रेडी होते जाए और एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, पी वाई क्यूज भी अपन को सॉल्व करना है। पी वाई क्यूज, सर ये पी वाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर ले, पिछले 5 साल का, इसका टेंशन मत ले, ये मैं करा दूंगा। ठीक है, बाकी तेरे को शॉर्ट नोट खुद से बनानी पड़ेगी, एनसीईआरटी को इन डेप्थ खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे इतना समय कहाँ है कि हम एनसीईआरटी को इन डेप्थ कवर करें। हाँ ठीक है, टेंशन मत ले, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अब देख यार, अगर मैं प्री बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट की बात करूं, या फिर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की ब्लूप्रिंट की बात करूं, तो ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब बोलोगे सर ये क्या बवाल चीज दिखा रहे हो, भाई एमपी बोर्ड ने तो ब्लूप्रिंट रिवील ही नहीं किया है। हाँ नहीं किया है, क्यों परेशान हो रहे हो, सैंपल पेपर तो रिवील कर दिया ना एमपी बोर्ड, इस चीज को मानते हो? और इसी सैंपल पेपर को हम और हमारी टीम ने एनालिसिस करके और एक ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं भाई, है ना। सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखे हैं,
और इसी सैंपल पेपर से एक ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए तैयार कर दिए हैं कि अब हमें पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड। हमें नहीं माथा पच्ची करना, हमें दिमाग नहीं दौड़ाना है भाई। हमें पद्य साहित्य पढ़ना तो है, लेकिन पद्य साहित्य से केवल हम पढ़ेंगे 4 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन, केवल इतना ही फोकस करना है। अगर तुम इन डेप्थ तरीके से पढ़ने बैठोगे ना भाई, बंटा धार फिक्स है। अगर तुमने इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली 85% ला सकते हो। ठीक है, मैं 100 में 100 नहीं बोल रहा हूं, 85 तक आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ी टफ है, कुछ क्वेश्चन वो घुमा करके देंगे जो कि भाई साहब ब्लूप्रिंट में मैं रखा तो हूं लेकिन वो समझ नहीं आएगा। तो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके तुम 85 तक बना सकते हो। सारे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हमने यहाँ पर निकाल निकाल के रखा है, देख लो इस प्रकार से रहने वाला है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट हमने निकाला है सैंपल पेपर की सहायता से। चल ठीक है, ये बात तो हम साइड में करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्री बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। तो 5 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट है भाई। ठीक है, ये 12th का मैं दिखा रहा हूँ। अगर तुम 10th में हो तो मैं 10th का पहले डिस्कस कर देता हूँ। देख, 10th का एग्जाम 6 तारीख से होना है और पहला पेपर हमें हिंदी का होना है। तो हमें ये देखना है कि जब हमारा प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का पेपर हमारे सामने आ रहा है, उस हिंदी के पेपर के कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें दिक्कत नहीं है, कितने क्वेश्चन ऐसे जिसे उड़ा देंगे, हाँ ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। लेकिन जिस क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन को हम प्री बोर्ड एग्जाम के बाद तैयारी करेंगे। लेकिन अभी पूरा सिलेबस हमें इसी गोल्डन टाइम पीरियड दिसंबर माह में कंप्लीट करना है। तो प्री बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। प्री बोर्ड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तैयारी को बेहतर कराने का एक तरीका है। बाकी मेन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और मेन तुम्हारा फोकस इसी एग्जाम की तरफ होना चाहिए। प्री बोर्ड में तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेबस तुमको इसी दिसंबर माह में पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी PYQs मैं सॉल्व करा दूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो प्री बोर्ड का टाइम टेबल तुम्हारे पास होगा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम टेबल अपने पास चिपका के रख लो कि ये है तुम्हारा टाइम टेबल और ऐसे तुम्हारे एग्जाम्स होने हैं। एग्जाम का पेपर पूरा बोर्ड पेपर के पैटर्न के आधार पर आएगा, तो तुम्हें यहां से बोर्ड का पैटर्न भी पता चल जाएगा। बाकी जब इन्होंने सैंपल पेपर रिवील किया था तो उसमें बता ही दिया था कि पेपर का पैटर्न कैसा रहना है। अब देखो यार, अगर तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक नहीं चल रही है ना, अगर कहीं कोई दिक्कत है, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए मैं पता है क्या रिवील कर रहा हूं, टॉपर सीरीज। अब सर ये क्या है? टॉपर सीरीज में तुमको इन डेप्थ तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा जो कि तुम्हारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। फालतू क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से इन चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। और टॉपर सीरीज से तुम सिंपल वे में जुड़ सकते हो। भारी भरकम तुम्हें डिस्काउंट भी दे रहा हूं। अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट डिस्काउंट चल रहा है। एक तुम कूपन कोड लगाओगे next_topper, इस कूपन कोड का यूज करोगे तो जो कोर्स का प्राइस है ना, धड़ल्ले से कम हो जाएगा। देखना, ऐसा प्राइस ड्रॉप होगा, ऐसा प्राइस गिरेगा, आसानी से तुम परचेस कर सकते हो। और इसमें सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, चाहे तुम्हारा हिंदी हो, इंग्लिश हो, और तुम्हें किससे डर लगता है, SST, हाँ ये भी पढ़ाई जाएगी, साइंस, हाँ ये भी पढ़ाई जाएगी, है ना। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो और तुम्हारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो फटाफट इनरोल कर लो। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट है, ज़्यादा क्लास अभी नहीं हुई है, कुछ ही क्लासेस हुई हैं। अभी तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और 5 जनवरी तक भाई साहब, हाँ 5 जनवरी तक पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, A to Z, NCERT, उससे क्वेश्चन आंसर, PYQs, सब कुछ। फिर इसके बाद ना तो तुम्हें पुराने पेपर की तरफ देखना है, ना तो कहीं और पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, नोट्स मेन चीज, वो भी तुम्हें दे दूंगा। और बोलो अब क्या चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारी पूरी फुल प्रिपरेशन होगी और फिर जाओ ना तुम प्री बोर्ड एग्जाम देने। देख लेना, यकीनन तुम एग्जाम को फोड़ करके आओगे भाई। प्री बोर्ड तुम्हें, अरे प्री बोर्ड ऐसे उड़ा दोगे। फिर जो तुम्हारे डाउट्स बचेंगे ये प्री बोर्ड एग्जाम के बाद हम देख लेंगे, है ना। 13 तारीख के बाद वो सब देखेंगे डाउट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें टफ लगते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में आए हैं और हमने पढ़ा नहीं है या फिर हमसे बन नहीं रहा है, ये सब चीज हम प्री बोर्ड के बाद देखेंगे। तो बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर तुम्हें इनरोल करना है तो फटाफट इनरोल कर लो। बाकी यहाँ पर मैजिक डोज जो है वो इंग्लिश की क्लासेस चलती है, यहाँ पर A to Z इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ भी जुड़ सकते हो। इसके लिए भी सेम कूपन कोड यूज करना है आपको। इसका भी प्राइस फटाक से ड्रॉप आउट होगा, बहुत गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि तुम्हारे लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर तुम हमें मैसेज करके पूछ भी सकते हो। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी और इस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम की
प्रिपरेशन करनी है ताकि एग्ज़ाम को हम फोड़ दें।